भाभी, क्या आपको भी रीमा दीदी का फ़ोन आया था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ निशा? भाभी, रीमा दीदी ने मम्मी जी को फ़ोन किया था। बता रही थी रमेश जी कोई फ्लैट बुक करा रहे हैं, उसमें 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो अगर भाई लोग मदद कर देते बाद में वो लौटा देंगे। इनके पास तो अभी उतने पैसे नहीं हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। मम्मी जी बोल रही थी इनसे बड़े भैया से बात कर लें। इन्होंने कहा दफ्तर से बात कर लेंगे, पर आज तो ये छुट्टी पर हैं, फ़ोन तो आया ही नहीं देवर जी का। वैसे निशा, एक बात बताऊं, तुम बहुत भोली हो। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? शुरू शुरू में मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी, पर धीरे धीरे मम्मी जी के सारे हथकंडे मुझे समझ में आने लगे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ये बताओ, तुम्हारी शादी को 2 साल होने आए हैं ना? आज तक कभी रीमा दीदी ने या रमेश जी ने सामने से आकर कुछ मांगा, कुछ इच्छा जताई या कोई फरमाइश की? बताओ। नहीं, वो तो नहीं की। पर मम्मी जी बताती हैं ना, रमेश जी थोड़े अलग ढंग के इंसान हैं। हमारे सामने हंस बोल लेते हैं, पर ससुराल में कोई भी त्रुटि होने पर अकेले में रीमा दीदी को खूब सुनाते हैं और परेशान भी कर डालते हैं। घुनने से इंसान है, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ये तो मम्मी जी बताती हैं ना। अब हम बिना मांगे मदद कर दें या ससुराल आने पर अपने मन से कुछ भी दे दें तो अलग ना क्यों कहेगा? औपचारिकता निभाने के लिए इसकी क्या ज़रूरत थी? कहेगा ना जो रमेश जी कहते ही हैं। वैसे भी रेलवे की इतनी अच्छी नौकरी करते हैं रमेश जी। ओछापन तो कमियों से आता है जो उनके पास नहीं है। तुम ही बताओ, क्या तुम कभी ऐसा लगता है कि उन्हें ज़रूरत है, या रीमा दीदी ने कहा तुमसे? नहीं। वही तो मैं सोचती हूँ कि दुनिया के सामने इतना अच्छा बनने वाले, मजाक करते रहने वाले आदमी का भला अपनी पत्नी के सामने ऐसा रूप क्यों हो? वो रूप नहीं है निशा, मम्मी जी ने बताया है, क्योंकि इसमें उनके फ़ायदे छुपे हैं। पहला फ़ायदा, उनकी बेटी बहुओं के आगे बेचारी बनी रहे, और दूसरा फ़ायदा कि बेटी का दामाद किंजर में मान बढ़ाने के लिए बिना कहे बेटे बहू उनकी मदद करते रहेंगे, और वो इसके पीछे बेटे बहू को तर्क देती रहें कि तुम लोग बिना कहे कर दोगे, तभी तो बहनोई बहन को कुछ सुना ना पाएगा। पर आपको कैसे पता चला ये भाभी? क्या रीमा दीदी ने बताया? नहीं, वो भला क्यों अपनी माँ की पोल पट्टी खोलेंगी? ना ही हम रमेश जी से पूछ सकते हैं ये सारी बातें। पर मैंने नोटिस किया कि जब जब हमने आगे बढ़कर रीमा दीदी और रमेश जी की मदद की, रमेश जी ने हमेशा यही कहा, अरे भैया बस प्यार बना रहे, इन सब की क्या ज़रूरत है? इसे भी मम्मी जी लीपा पोती करती रहीं कि वो अपना बुरा रूप किसी को क्यों दिखाने लगे भला। भाभी, अभी तक तो इस तरह से मैंने सोचा ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछली बार भी जब वो दोनों आए थे तो मम्मी जी ने मुझसे पहले कह दिया था, बहू इस बार दामाद जी को कोट पैंट विदाई में देना। तुम्हारे मायके से दामाद जी की विदाई बारात में अच्छे से नहीं हुई, वो रीमा को रोज़ सुनाते हैं। पर भाभी, जब हमने कोट पैंट दिया तो वो बोले, अरे भाभी जी, इतने कोट पैंट पड़े हैं मेरे पास, कहाँ पहन पाता हूँ, सारा समय तो रेलवे यूनिफॉर्म में ही बीत जाता है। पर मैंने उतना गौर नहीं किया। वैसे भी मम्मी जी ने उनका दो रूप हमारे दिमाग में बैठा ही दिया है। जेठानी जी से बात खत्म कर फ़ोन रखने के बाद निशा सोचने लगी कि पता नहीं जेठानी जी सही कह रही हैं या सासू माँ। कुछ तो करके इस रहस्य का भंडाफोड़ करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा तो चलता ही रहेगा। वैसे भी बात मदद की नहीं थी। मदद की ज़रूरत अगले को है या नहीं, ये तो जानना ज़रूरी था, क्योंकि उसके पति भी तो कर्ज लेकर ही मदद करने वाले थे। दूसरे दिन निशा ने सीधे रमेश जी को ही फ़ोन लगाया। हाल समाचार पूछने के बाद उनसे कहा, रमेश जी, आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं? जी बेहिचक बोलिए भाभी। आपके भैया अभी तो मात्र 1 लाख का ही इंतजाम कर पाए हैं, पर अगले हफ्ते तक बचे पैसों का भी कर लेंगे। तब तक आप मैनेज कर लेते। मुझे पैसों की ज़रूरत है? आपको किसने? रीमा ने बताया। बहुत जल्दी परेशान हो जाती है वो भी। भाभी, पैसे तो अभी भी जमा करके आ रहा हूँ। मैं लोन मिल गया, जहाँ बोल रखा था वहाँ से। आप भैया को बोलो अभी मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग तो खुद बिना बोले इतना करते रहते हैं कि मुझे कई बार शर्म आ जाती है। मुझे ज़रूरत होगी तो आप सामने से मांग लूँगा। अरे वक्त पर अपने ही तो काम आते हैं ना। प्रसन्नचित्त रमेश की बातों से निशा के आगे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था।
पर निशा सोच में पड़ गई। क्या सासू माँ को अपने बेटे बहुओं पर भरोसा नहीं था, जो अपनी बेटी को उन्हें बेचारी सिद्ध करना पड़ा? दामाद की छवि बिगाड़नी पड़ी। यह जमाने के रंग ढंग देखकर उन्होंने ये रास्ता उख्तियार किया कि बेटी मदद की हो जाएगी और बहुओं पर धौंस भी बनी रहे कि बेचारी क्या करे, पति ही ऐसा है, इकलौती बहन है, भाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा उसकी मदद। लेकिन ये पता तो चल गया निशा को कि कोई भी आदमी हमें वैसा ही दिखता है जैसी छवि अगले ने मन में बना दी हो, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। बेचारे सीधे साधे हंसमुख रमेश जी को वो दोमुहा और ननद को बेचारी समझ बैठी थी। सचमुच बहुत भोली